Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well, guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड टुडेज ट्यूसडे. सो ट्यूसडे को होती है यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग, राइट. यूवर्स थर्ड पार्टीज योर्स पार्टनर फीलिंग्स एंड एक्शन. ठीक है कि आपके पार्टनर करंट में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, और आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज है उसके लिए, और क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए और उस थर्ड पार्टीज के लिए. ठीक है, तो भी आपके रिलेशन में एज अ रोमांटिक लव अफेयर थर्ड पार्टीज वाली. ठीक है, रीडिंग रोमांटिक पार्टनर के लिए कि कोई आपको लगता है कि एज अ रोमांटिक इन्वॉल्व है आपके पर्सन के साथ कोई और पर्सन थर्ड पार्टीज के रूप में, तो ये उनके लिए होने वाले हैं. ठीक है, थर्ड पार्टीज क्योंकि हर सिचुएशन के रूप में भी होती है और डिफरेंट थर्ड पार्टीज बहुत सारे रूपों में होती है. तो ये स्पेशली लव रीडिंग के लिए कि एज अ लव अफेयर, लव रिलेशन. ठीक है, लव अफेयर कोई और इन्वॉल्व है आपके पर्सन के साथ, राइट. चलिए, एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उससे रिसेप्टिव होकर के उतना रिसीव कीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं. एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के मेल है, फीमेल है, जोडियाक के हैं, किसी भी जोडियाक के हैं, कंट्री के हैं, साइन के हैं, रीजन, रिलेशन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, किसी भी कल्चर के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं. आपकी कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई क्रश है, कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, देख सकते हैं. ठीक है, कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, थर्ड पार्टीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए थर्ड पार्टीज के लिए, राइट. चलिए, आनंद से कर लीजिए प्रे अपने रिलेशन के लिए, पर्सन को याद कर लीजिए, राइट. एंड इस वीडियो को, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आप और आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपके लिए एज मच एज पॉसिबल इस रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड हो सकें, राइट. चलिए, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टीज को लेकर के करंट में मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है करंट में. कोई भी थर्ड पार्टीज है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में एज ए रोमांटिक, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है उस रोमांटिक थर्ड पार्टीज को लेकर के करंट में. एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स हैं जस्ट. So first card we have Ace of Swords, right? Then we have Seven of Cups, right? And then we have the Moon, right? Clarify कर लेते हैं. And just why Ace of Swords for third parties, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग, राइट. एंड जस्ट सेवन ऑफ कप का क्या क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की फीलिंग्स में, एम्परर, राइट. एंड जस्ट मून का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टीज को लेकर के क्यों है. चलो यही लेंगे. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट. चलिए, ये कार्ड यहाँ से बनता है ना, डेस, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है. एंड फ्रंट, डेक के फ्रंट साइड से ले लेते हैं कार्ड, राइट. चलिए, एंड जस्ट क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स की करंट पार्टीज को, थर्ड पार्टीज को लेकर के करंट में क्या फीलिंग्स है, राइट. सो वी हैव कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप क्लैरिफाइड बाय द एम्परर, द मून क्लैरिफाइड बाय द थ्री ऑफ सॉर्ड्स, और ये बॉटम और फ्रंट के एनर्जीज है. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की. सो बात करें आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स है आपके थर्ड पार्टीज को लेकर के. तो गाइस आपके पर्सन ना थर्ड पार्टीज के चीट से, धोखे से ना बहुत ज़्यादा वो है, हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, ग्रीफ में है, पेन में है. ठीक है, थर्ड पार्टीज देखिए उनको, उनसे बातें भी हाइड करती है, राइट. ट्रिकी भी है काफ़ी थर्ड पार्टीज, डबल डील भी करती है थर्ड पार्टीज, राइट. आपके पर्सन से डिसेप्टिव भी है थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को लेकर के. ठीक है, और वो टाइम पे आपके पर्सन से लड़ती झगड़ती भी है, उनको हार्ट ब्रेक भी देती है, पेन देती है, लॉसेस देती है, क्रिटिक बिट्रायल्स मिलते हैं, राइट. तो आपके पर्सन कंफ्यूज है कि थर्ड पार्टीज में उनको कमिटमेंट करना है या नहीं करना है. ठीक है, थर्ड पार्टीज से कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. थर्ड पार्टीज की अगर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कमिटमेंट हो चुका है, या ठीक है किसी तरह का प्रेशर है, या मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो सोचते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है या नहीं लेनी है. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टीज ये चीज़ें करती है आपके पर्सन के लिए. ठीक है, बेशक से आपके पर्सन अपना सारा एफर्ट देते आ रहे हो उस थर्ड पार्टीज के लिए, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी हो, उसकी सारी डिमांड्स को पूरी करते आए हो, राइट. बट थर्ड पार्टीज, ठीक है, ये चीज़ें हैं थर्ड पार्टीज की. थर्ड पार्टीज ना क्रूर है आपके पर्सन के लिए. ये कार्ड देख रहे हैं, इसमें ये पर्सन है बैठा हुआ, लेकिन इसके पीछे ना ये देख रहे हैं दो आइस, कितनी क्रूरता से इसको घूर रहे हैं. ठीक है, इसको और बंदे को खबर भी नहीं है. तो थर्ड पार्टीज ना ऐसी है आपके पर्सन के लिए, क्रूर और डिसेप्टिव, और कब क्या कर दे, राइट, आपके पर्सन के लिए. और 24 आवर आपके पर्सन पे नजर है थर्ड पार्टीज की. ठीक है, सीक्रेटली नज़र आपके पर्सन पे है, आपके पर्सन को पता भी नहीं चलता होगा कि उसकी नज़र आपके पर्सन पे है. 24 आवर उसकी आपके पर्सन की चौकीदारी कर रखी है उसने थर्ड पार्टीज ने.
बट कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें आपके पर्सन को अवेकनिंग तो हो रही है उनकी, ठीक है, ये चीज़ें रियलाइजेशन हो रहा है, कन्फ्यूजन भी उनकी मिट रही है थर्ड पार्टीज़ को लेकर के कि उनको थर्ड पार्टीज़ में स्टे करना है, इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, कमिट करना है नहीं करना है, उसको फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। जिस भी रिलेशन में जिस तरह के भी एज अ लव अफेयर है या मैरिड है या कमिटेड है थर्ड पार्टी से, तो उस भी पे आप सोचिएगा, ठीक है, कि उसके लिए फर्दर कुछ करना है या नहीं करना है, आपके पर्सन सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए, ठीक है। और आपके पर्सन भी काफ़ी इस वजह से आपके पर्सन भी ट्रिकी हो रखे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, वो भी बातें छुपा रहे हैं। और देखिए आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के उसमें है ना, रिलेशन में है जिस थर्ड पार्टी से के साथ, वो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी थर्ड पार्टीज है, ठीक है, और वो चीज़ें वो छुपाती है आपके पर्सन से, छुपाती है कि उस थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी कोई और थर्ड पार्टीज है, ठीक है। और मे बी आपके पर्सन को ये सीक्रेट्स पता लगे हों, या आपके तो काफ़ी आपके पर्सन को हर्ट हुआ इन चीज़ों से, ठीक है। और आपके हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हो, एक से ज़्यादा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो इस टाइम पे उनकी, कुछ करियर को लेकर के या फैमिली को लेकर के, और वो ये थर्ड पार्टी बनी हुई है, या आपको भी लेकर के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप लोग रिलेशन में हैं अपने पर्सन के साथ तो, ठीक है। एक को डिपेंडेंसी फील करते हैं थर्ड पार्टीज, ये फील करते हैं कि थर्ड पार्टीज उनके उन पर को डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, राइट, को डिपेंडेंट है। और इवन तो आपके पर्सन भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए थर्ड पार्टीज पे को डिपेंडेंट है, और उनकी को डिपेंडेंसी सिर्फ इसलिए है कि उनकी नीड्स पूरी हो रही है थर्ड पार्टी से, फिजिकल नीड्स यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की फिजिकल नीड थर्ड पार्टी से पूरी हो रही है, और थर्ड पार्टी, और इसके बदले में आपके पर्सन भी थर्ड पार्टीज को उसकी कुछ ना कुछ जरूरतें या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके देते हैं, राइट। बट वो क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी तो वो हार्ट ब्रोकन है कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी चीट करती है, डबल डील करती है उनको, तो वो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने सोच लिया कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मुझे लेनी नहीं है, ठीक है, अपनी पावर में आ रहे हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी से बात करके ना सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन भी कर लिया जाए, ठीक है, मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से, सक्सेसफुली वहाँ से मूव ऑन करें, उसको डिपेंडेंसी से मूव ऑन करें, ठीक है, और थर्ड पार्टी रिलीज करें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपके पर्सन में, ट्रांसफॉर्म करना चाह, ठीक है, तो वो भी अब चेंज चाह रहे हैं कि अब वो थर्ड पार्टीज में नहीं टिकना चाह रहे, ठीक है, थर्ड पार्टीज में नहीं वो करना चाह रहे हैं, खुद को नहीं झोंकना चाह रहे, रिपर्ट का कार्ड है, तो ये एंड करके स्टार्ट करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेशन को एंड करके अपनी लाइफ में कुछ वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपसे रिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे आपसे गड़बड़ चल रहा है, आपसे नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप सेपरेशन हो गया तो थर्ड पार्टी ओवरऑल ना थर्ड पार्टी से वो चाह रहे हैं कि मूव ऑन कर लें, बात करें, ठीक है, थर्ड पार्टी से, और वो मूव ऑन करें, क्योंकि थर्ड पार्टीज का उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया कि कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू हुआ है उनमें, और थर्ड पार्टीज के देखिए उसमें थे ना वो, थर्ड पार्टी से एक फिजिकल अट्रैक्शन बना हुआ था, तो वो ये चीज़ें भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें भी कि वो थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अपनी इन कारण से या इन नीड से भी थे, ठीक है, और वो इतना मैटर नहीं करती ये चीज़ें लाइफ में, ठीक है, या वो गलत कर रहे थे ये चीज़ें थर्ड पार्टीज में वो करके, तो आपको तो चीटी कर रहे थे ना, तो अपने आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनमें, ठीक है, बदलाव हो रहा है उनमें, चेंजेस हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं चेंजेस हो इस रिलेशन में भी, इन द सेंस कि अभी वो है ना रिलेशन में थर्ड पार्टी से, तो वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करें, थर्ड पार्टी की को डिपेंडेंसी को रिलीज करें, ठीक है, थर्ड पार्टी को कट करें, थर्ड पार्टी से कुछ भी उनको उठाना लस्ट ग्रिड, उस चीज़ को ब्रेक करें, या थर्ड पार्टी उन पर को डिपेंडेंस थी तो वो थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, और ओवरऑल मूव ऑन कर लें वो सक्सेसफुली वहाँ से, राइट। चलिए आपके लिए फीलिंग्स स्टार्ट करते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी उन पर कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाती हो, मून का कार्ड है ना, तो कुछ ऐसी ट्रिकी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी स्पेल्स वगैरह होते हैं ना, जो जो होते हैं ना तांत्रिक वाले, कि वशीकरण कर दो, करवा लेंगे, या ये ऐसा कुछ करवा देंगे, ठीक है, वो वैसे उनसे बाबा वगैरह से भी, या वैसे उनसे भी हेल्प लेती है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपके पर्सन की इंक्रीज़ हो रही है, अवेकन हो रही है, अब तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये चीज़ें करती है, और चीट भी करती है, धोखा भी करती है, बातें भी छुपाती है, किसी और से भी डील करती है, और अपना दबदबा चलाने की कोशिश करती है, कन्फ्यूज़ करती है, और काफ़ी सारी डिमांड्स है थर्ड पार्टीज़ की, ठीक है, और को डिपेंडेंसी है तो थर्ड पार्टीज़ की आपके पर्सन पे, मनी के लिए, हर चीज़ के लिए, और अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, हर चीज़ों के लिए। चलिए आपके लिए चेक करते हैं, तो चाह रहे थर्ड पार्टीज से ये ना ब्रेक करिए पैटर्न थर्ड पार्टीज का, और मूव ऑन करें वहाँ से, मूव ऑन की ही एनर्जी सोच रहे हो, मूव ऑन करिए जितना जल्दी हो सके थर्ड पार्टी से बात करके, या फिर बात ना भी करके ना वो अपना मूव ऑन कर लें थर्ड पार्टी से किसी तरीके से सक्सेसफुली वहाँ से। चलिए आपके लिए फीलिंग्स हैं, जैसे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में उनके पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं, जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट में।
एंड जस्ट मे वीवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है मे वीवर्स की फ्रेंड में? थ्री ऑफ वैंड्स, टावर एंड वन मोर पेज ऑफ वैंड्स, राइट। एंड जस्ट क्लैरिफाई कीजिए सेवन ऑफ थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स में, मेरे व्यूअर्स को लेकर? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। एंड जस्ट टावर का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के? डेथ क्यों है? जस्ट पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है? थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड अपराइट, टेन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक एंड द जस्टिस, राइट। तो आपके लिए बात कर लें आपके पर्सन की, आपके लिए फीलिंग्स। So we have three of wands clarified by the king of swords, tower clarified by the tower, page of wands clarified by the two of cups, and this bottom of the deck and the front deck की energies। So आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं आपके पर्सन, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो या डिस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा आपके पर्सन से आपका, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस पे ही रहते हैं, ठीक है, या दूर हो गया आपसे, ठीक, सिटी चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया, या दूर ही रहते थे, या किसी तरीके का रिलेशन में डिस्टेंस क्रिएट हो गया है ड्यू टू दिस थर्ड पार्टी, राइट। आपके बारे में लेकिन सोच रहे हो इस रिलेशन में प्रोग्रेशन हो, सक्सेस हो, इसका फ्यूचर हो, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग वो डिसीजन लें, आपसे बात करें, आपको क्लियरिटीज दें, ठीक है। पहले वो आपसे को नहीं बात करते थे या नहीं क्लियरिटी दे रहे थे क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज थे, ठीक है, कंफ्यूज थे, तो इस वजह से मे बी वो थर्ड पार्टीज में भी इन्वॉल्व हुए थे या थर्ड पार्टीज में थे इसलिए भी आपसे नहीं डील कर रहे थे, ठीक है। बट नाउ दे हैव मेंटल क्लियरिटीज, ठीक है, नाउ दे हैव सोल्यूशन आइडियाज। तो अभी वो सोच रहे हैं आपसे बात करें, ठीक है, बात करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आने की सोच रहे हैं, आपको मानते हैं, आप अपनी डेस्टिनी आपकी तरफ है उनकी नज़र, ठीक है, चाहे आप ब्लॉक सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, लेकिन नज़र आप पे है उनकी, सोच में आप है उनकी, दिमाग में, दिल में आप है कि आपसे उनको स्टार्ट करना है, ठीक है, आपसे बात करनी है, आपसे रिलेशन को ठीक करना है, राइट। ये एंडिंग्स हो गई थी, नो कॉन्टैक्ट हो गया था, कोई यू नो सेपरेशन हो गया था, तो उसको कैसे सही करना है, उसमें रीबर्थ लाना चाह रहे हो, रीबर्थ, राइट, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और उसके लिए वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इस रिलेशन में प्रोग्रेशन चाहते हैं, आपको से कॉपरेशन चाह रहे हैं और आपको कॉपरेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक गुड पार्टनरशिप चाहते हैं, रिलेशन में चाहते हैं पार्टनरशिप बढ़िया हो आपकी उनसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके रिलेशन में टावर मूवमेंट यानी लड़ाई झगड़ा काफ़ी है, या क्योस काफ़ी है, ठीक है, या टाइम टाइम पे इसमें लड़ाई होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर अलगाव हो जाता है, सेपरेट हो जाते हो, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो चाह रहे ये चीज़ें ना हो, ठीक है, ये चीज़ें ना हो और इसमें न्यू बिगनिंग हो, रिबर्थ हो इस कनेक्शन का, ठीक है। टोटली नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप भी हो गया तो भी, और रिलेशन में होते हुए भी, क्योंकि देखिए रिलेशन में, देखिए आपके रिलेशन में लड़ाई की होती है लोगों के इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है, या तो थर्ड पार्टीज की इंटरफेरेंस हुई या लोगों के कारण इंटरफेरेंस हुआ, देन थर्ड पार्टीज जनरेट हुई आपके रिलेशन में, राइट, ये चीज़ें। तो चार ये चीज़ें ना हो, आप लोगों के रिलेशन में खींचातानी ना हो, उसमें बैलेंस हो, हारमनी हो, पीस हो, आपके लिए काफ़ी लव फील करते हैं उधर ना, थर्ड पार्टीज के ना पता है सारे कार्ड ना स्वॉर्ड्स के आए हैं, फीलिंग्स वाले कार्ड्स नहीं है, और वो भी फीलिंग्स वाले कार्ड है भी तो कंफ्यूजन यानी कि इल्यूजन्स, मून और दिस सेवन ऑफ कप्स, इल्यूजन है थर्ड पार्टीज को लेकर के, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, फियर्स है, ये इस तरह की फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज में। और आपके लिए टू ऑफ कप्स मीन्स लवर की एनर्जीज है, लव की, हारमनी की, प्योर लव की, ठीक है, ये चीज़ें, इस चीज़ की एनर्जीज है आपके लिए, ऐसे इस तरह के इमोशन है। और थर्ड पार्टीज में किस तरह के इमोशन है, थर्ड पार्टी से फियर्स है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स है, राइट, ये चीज़ें। और आपसे हारमनी है, पीस है, लव है। और थर्ड पार्टीज के लिए सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को वो ईगोस्टिक मानते हैं, या थर्ड पार्टीज के लिए वो ईगोस्टिक हो रखे हैं स्टैंड पे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज ना बिल्कुल, या तो वो देखिए थर्ड पार्टीज को वो प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं या थर्ड पार्टी उनसे प्रैक्टिकली डील करती है, बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ें। और पैशन अट्रैक्शन आपके लिए, वॉन्ट्स के कार्ड भी आपके लिए ज़्यादा आए इसमें, टू ऑफ कप का कार्ड आपके लिए आया, ठीक है, राइट। तो आपसे पैशन अट्रैक्शन भी आपसे ज़्यादा है उनको, ठीक है, पैशन अट्रैक्शन आपसे ज़्यादा है और लव भी आपसे ही है, वहाँ तो कन्फ्यूजन है, फियर है, डाउट्स है, इल्यूजन्स है, चीटिंग्स है, वो वाली फीलिंग्स है कि इसने मुझे चीट क्यों किया, ये मुझे चीट क्यों कर दिया, या ठीक है आपके पसंद को ये है कि मुझे मूव ऑन करना है, या डाउट्स है थर्ड पार्टीज में, या फियर्स है, इस तरह की फीलिंग्स है, क्योंकि ये भी तो फीलिंग्स ही होती है, डाउट्स, फियर्स, लव लोगों ने एक तरह का कि लव फीलिंग है या रोमांस फीलिंग है, नहीं, फीलिंग्स ये भी होती है, डाउट्स, फियर, एंजाइटी, ये सब फीलिंग्स है। तो थर्ड पार्टीज में इस तरह की फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज को लेकर के, और आपसे प्योर टू ऑफ कप्स की, प्योर जिसमें हारमनी, अनकंडीशनल लव है, प्योरीफाइड लव है, इनफाइड लव है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी अपना दबदबा चलाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि कहते हैं ना एक मैनिपुलेट करके प्यार करवाना, या कहते हैं ना हुक्म चला के कि मुझे प्यार करो या मेरे लिए चीज़ करो, नहीं तो ठीक है मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, वटेवर, ये इस तरह का, ये कहते हैं ना जबरन जोर लगा करके अपनी तरफ खींचना, या जोर लगा करके अपने अपने वो चीज़ें करवाना, ठीक है, प्यार करवाना या कुछ भी करवाना, वो चीज़ करती है थर्ड पार्टी। और आपके लिए नेचुरल लव, नेचुरली दिल से प्यार है,
ठीक है। और रिवर्स चाह रहे हैं उस कनेक्शन में, और प्लान करें कैसे स्टार्ट हो, कैसे बात करें, कैसे आपके लिए डिसीजन ले, कैसे बढ़े, कैसे आपसे कम्युनिकेट करें, कैसे आपको अप्रोच करें, राइट। क्योंकि आपसे वो चाह रहे हैं हारमनी, आपसे फील करते हैं इक्वल लव और इस रोमांस बैलेंस, और चाह रहे हैं इस रिलेशन एक अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, चाह रहे हैं इस रिलेशन में हारमनी हो, पीस हो, बैलेंस हो। ठीक है, इस रिलेशन को वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करें अब, और उसके लिए वो आइडियाज़ भी गेन करें, आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिलेशन में कैसे ग्रोथ करनी है, राइट। और सोच रहे हैं इसके रिगार्डिंग आपको मैसेज करने की, बात करने की आपसे, और प्लान कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट करें कि कब, ठीक है, ये चीज़ें होगी, या तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज में अभी है ना मैनिपुलेशन है या डोमिनेशन है, तो वहाँ से कट करें, देन आपकी तरफ बढ़े, तो ठीक है, तो उस टाइम का मूवमेंट का वेट करें, या कोई मूवमेंट वेट करें कि किस तरीके से पहले आपसे बात करें, देन इस थर्ड पार्टी को भी वो करें, रफा दफा कर दे अपनी रिलेशन से, अपनी लाइफ से, राइट। आप कन्वेंस हो जाए, मे भी आप कन्वेंस नहीं हो रहे होंगे, आप इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रिक्ट बने हो, क्योंकि आप उनके पर्सन ने ये किया आपके लिए, तो ऑब्वियस कि आपको चूज़ ना किया, आपको या आपको चीट किया, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, या अपना डिसीजन नहीं लिया, या आपको क्लियरिटीज नहीं दी कि प्यार भी करते थे, तो और थर्ड पार्टीज की बातों में आ गए, या लोगों की बातों में आ गए, राइट। तो वो सोच रहे हैं कि आपका या तो गुस्सा शांत हो जाए तभी बात कर ले आपसे वो, ठीक है, ये चीज़ें। तो राइट टाइम का भी वेट करें कि राइट मोमेंट उनको लगे तो वो आपसे भी बात करें इसके रिगार्डिंग, और काफ़ी आइडियाज़ गेन करें, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ चाह रहे हैं वो, और प्लान भी कर रहे हैं, प्रोग्रेशन चाहते हैं इस रिलेशन में, हार्मनी बैलेंस चाहते हैं, और आपसे एक रियल हार्मनी फील होती है, बैलेंस फील होता है, रोमांस फील होता है, एक नेचुरल, कि नहीं उसमें कोई जो वो नहीं करना, जोर नहीं लगाना, कुछ मैनिपुलेट नहीं करना, या डोमिनेट करके नहीं, कुछ ट्रिक करके नहीं, नेचुरल दिल से प्यार है, सोल आत्मा से इवन प्यार है, ठीक है। और आपके लिए इंजस्टिस हुआ है इस रिलेशन में कि आपसे एंडिंग्स की, उन्होंने आपसे सेपरेशन किया, आपसे ब्रेकअप किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे बैलेंस नहीं किया, आपसे हार्श वर्ड बोले गए, ठीक है, आपसे दूर हो गए वो, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपको पेन दिया, इस रिलेशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, ठीक है, या आपको ही करना पड़ा था, फिर उसके बावजूद भी ये चीज़ें क्रिएट हो गई थर्ड पार्टीज, या आपको चीट धोखा किया, तो अभी चाह रहे हैं आपको जस्टिस देने का और इस रिलेशन में बैलेंस करने का, ठीक है। और या चाहे आप देखिए लो, आप चाहे अपने पर्सन से आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपको लीगली भी जस्टिस अगर चाहिए तो नहीं, ठीक है, अदरवाइज अनमैरिड है तो आपसे सोच रहे हैं कोर्ट मैरिज करनी हो तो कोर्ट मैरिज भी कर लें, नहीं तो मैरिज तो करने की ही सोच रहे हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की ही सोच रहे हैं फर्दर, ठीक है, और इस आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं। और आप देखिए इस अब ना पहले फाइट करते थे आपसे, तो अभी वो सोच रहे हैं कि फाइट वाइट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्यार तो आपसे फील करते हैं, फाइट करके कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो रिलेशन फाइटिंग से भी बिगड़ा है, और अभी तक खुद को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है ना कि आपसे बात ना करें, या ठीक है आपसे एक्सप्रेस ना करें, या कमिट ना करें, तो वो अपनी, ठीक है, इस चीज़ को भी ब्रेक कर रहे हैं कि अभी आपकी तरफ बढ़े, वो एक्सप्रेस करें, अब खुद को ज़्यादा सैबोटाइज ना करें, खुद को ज़्यादा रजिस्ट ना करें, खुद की फीलिंग्स को, खुद के डिजायर्स को, आपको लेकर के जितनी भी आप आपसे एक्सप्रेस कर दें, ठीक है, ये चीज़ें। अब न्यू विजन है, न्यू स्टार चाह रहे हैं इस रिलेशन में, बैलेंस चाह रहे हैं, एक पॉसिबिलिटीज लगती है, ठीक है, उनको एक पॉसिबिलिटीज लगती है, एक एक लाइट आपके रिलेशन में लगती है, एक डायरेक्शन डायरेक्शन लगती है, और आपका रिलेशन उनको सही लगता है। ईगल देखो, ईगल ना, ईगल और आप ना उनका लक्ष्य है, कि ईगल की नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पे होती है, वैसे ही आप एक उनका टारगेट है कि आपको हासिल करना, आपसे यूनियन मैरिज, राइट, आपसे रिलेशन में ग्रोथ, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काफ़ी वो सोच रहे हैं, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं काफ़ी, ये चीज़ें सोच रहे हैं कैसे हो सकता है। और जब भी राइट मौका मिले, ईगल क्या होता है कि जब भी झपट्टा कोई चीज़ उसको उसने टारगेट कर रखा होता है, ठीक है, अपनी, और जैसे उसको अपना कोई शिकार मिल जाता है वो झपट्टा मार लेता है उसी राइट टाइम पे, वही राइट टाइम का वेट करें कि कोई राइट टाइम हो उसको ग्रैब कर ले आपके पास, आपसे बात करने का, या आपसे कंटिन्यू करने का, सॉरी फील करने का, ठीक है, क्योंकि अभी, और अभी उनको ना पॉसिबिलिटीज़ भी लगती है, पहले नहीं भी लगती थी, तो अभी पॉसिबिलिटीज़ लगती है, नहीं तो वो पॉसिबिलिटीज़ तलाशने लग गए हैं, नई नई पॉसिबिलिटीज़ की, नए नए वे से जरिए से कि किस तरीके से ये हो सकता है पॉसिबल, कि किस तरीके से वो थर्ड पार्टी से मूव कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज को एंड कर सकते हैं, किस तरह से आपसे स्टार्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आपसे मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है तो वो लीगल गाइडेंस भी ले रहे हो, जिनके केस में लीगल गाइडेंस रिक्वायर्ड है ना, कि अगर मान लीजिए आपका ही कुछ, आप लोग मैरिड थे और आप लोग सेपरेट हो गए थे, तो उसमें भी लीगल की वो इशू तो कि, ठीक है, कि कैसे वापस से रिलेशन एक हो सकता है, तो उसके लिए भी, या अनमैरिड हैं आप लोग तो ठीक है, उसके लिए भी किसी से अपने वैल्यूशन से या जानकार से या किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, किसी मेच्योर पर्सन से। एंड अगर कि थर्ड पार्टी से मैरिड थे और आपसे अभी आप अनमैरिड है, तो वो भी लीगल गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे कैसे थर्ड पार्टी को ऐड किया जा सकता है, लीगली भी अगर ऐड करना है कोर्ट, ठीक है, कोर्ट वगैरह से, तो और आपसे कैसे मैरिज करनी है, या आप दोनों ही अनमैरिड है, तो ये भी कुछ के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपसे उसके लिए सोच रहे हैं कि कैसे आपसे अगर कोर्ट मैरिज भी करनी है तो कैसे कैसे उसका जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट मैरिज भी तो करने के लिए उसमें भी तो पहले से ही कुछ ना कुछ करना होता है, एकदम से थोड़ी ना जाओगे कोर्ट में और कहोगे कि मुझे मैरिज करनी है, और वो कहेंगे हाँ आओ आओ कर लो मैरिज, आज ही कर लो, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, देन टाइम देते हैं उसमें 1 महीने या 2 महीने का, उसके बाद आकर प्रोसेस होता है, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं, तो वो चीज़ें सब चीज़ करें, तो जिसकी जैसी सिचुएशन है ना वो लीजिएगा, ठीक है। या थर्ड पार्टी अभी मैरिड है तो एकदम से अगर वो केस फाइल करते हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट डिवोर्स का या कुछ, तो ये तो नहीं है कि डिवोर्स का केस फाइल करते हैं उनको डिवोर्स हो जाना, उसमें भी प्रोसीजर होता है, उसमें भी टाइम लगना होता है, ठीक है, वो चीज़ें सोच रहे हैं, नहीं तो आपसे ही बात, नहीं तो अनमैरिड है तो ऑब्वियस कोई ना कोई और जुगाड़ सोच रहे हैं किसी की कैसे कर सकते हैं पॉसिबल, या आपने ब्लॉक किया उन्होंने ब्लॉक किया, तो तरीका सोच रहे हैं कि कैसे आप तक रीच आउट किया जाए, कैसे किससे कन्वे किया जाए,
या कैसे आपसे बात अपनी कन्वे की जाए, राइट, ये चीज़ें भी सोचें। तो आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं वो, आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आपसे ये हार्मनी यूनियन बैलेंस चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, मैरिड है तो फर्दर ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको जस्टिस ही देना चाह रहे हैं। अब अपने आप को रजिस्ट नहीं करना चाहते और सारी फाइटिंग्स थी ना इसमें वो डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, अब उसमें बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी आपके रिलेशन में, राइट। चलिए, और आइडियाज़ गेन करें, अब आइडियाज़ भी हैं, पहले पास में इतने आइडियाज़ नहीं थे, बट अभी उनकी अक्ल भी खुल रही है, बुद्धि भी बढ़ रही है, उनकी इंट्यूशन भी बढ़ रही है, और सब चीज़ों का उनका खुलासा भी हो रहा है ऐसे थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में, कि थर्ड पार्टीज़ ये क्रिएट भी हुई है ना गाइस, तो ये थर्ड पार्टीज़ ना इसके भी तो सपोर्टर है, इसके होंगे कोई सपोर्टर, ठीक है, इसको सपोर्ट करने वाले, और तो वो चीज़ें भी हो रही है कि उनको आपके पर्सन को भी रोकने वाले आपकी तरफ ना बढ़ पाए, राइट। चलिए, अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन आपके पर्सन के, थर्ड पार्टीज के लिए एंड आपके लिए, राइट। चलिए, एंड जस्ट प्लीज थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले, ले ले क्या ये कार्ड, चलो ले लेते हैं, इसमें कोई मैसेज है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं, वन मोर कार्ड एंड जस्ट क्या होने वाले हैं, थैंक यू, आपके लिए ले लेते हैं। एंड जस्ट प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, जस्ट क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन। आपसे वो ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड भी फील करते हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका, ट्विन फ्लेम सोलमेट वगैरह भी हो आप लोग, इसमें से कुछ मेरे व्यूवर्स। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए चलिए आपके लिए 4 कार्ड है तो ले लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स की ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की नेक्स्ट सेक्शन की, ठीक है। चलिए, दी हैंड मैन, ये जैसे कार्ड आया ना मैं वैसे ही लूँगी, इसको ऐसे लूँ या ऐसे लूँ, तो मैं इसको राइट, चलिए। तो थर्ड पार्टीज की बात करें गाइस, देखिए थर्ड पार्टीज के बारे में वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टीज से एंड करना, उनको साइकिल क्लोज करनी है, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन किया ना, इधर से भी यही था 6 ऑफ वैंड्स का, इधर से भी यही कार्ड है कि सर थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है, सक्सेसफुली वहाँ से थर्ड पार्टी से खुद को, ठीक है, थर्ड पार्टीज में एंड करके वहाँ से सक्सेसफुली विक्टोरियस बन करके आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से चाहे वो मैरिड थे, चाहे लव अफेयर में थे, चाहे कमिटमेंट थी, वट एवर द सिचुएशंस आर, राइट, वो थर्ड पार्टी से नेक्स्ट एक्शन में अपनी साइकिल क्लोज करेंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है, और उससे निकलने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टीज के रिलेशन को एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिस कोशिश नहीं करेंगे वन करेंगे भी, ये थर्ड पार्टीज है ना, थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे। दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट थर्ड पार्टीज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंडिंग, इंडिकेट एंडिंग अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, राइट, एंड कार्मिक भी हो सकती है कुछ के पार्टनर के लिए थर्ड पार्टीज, राइट, क्लोजिंग अ साइकिल, ठीक है, वो देन वो क्लोज करेंगे नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी से अपनी ये साइकिल को, और वहाँ से सक्सेसफुली मूव करेंगे, इसके लिए वो सोचने वाले हैं कैसे करना, ठीक है। और डिलेज थे ना कि डिलेज कर रहे सोचते सोच डिलेज हो रहे थे, तो अब डिलेज को भी एंड करेंगे कि उन्होंने अपने डिसीजन को डिले पे रखा हुआ था कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने में डिलेज कर रहे थे, तो अब डिलेज भी नहीं करेंगे वो, ठीक है, क्विक एक्शन होगा उनका, राइट। क्योंकि थर्ड पार्टी से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, वो स्ट्रेस है वहाँ पे, वो नहीं चाह रहे अपना बैलेंस करना, क्योंकि कुछ के लिए तो ये थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है और आप उनके सोल पार्टनर है, तो उनको अवेक नहीं है कि यूनियन आपसे करना, सोल पार्टनर आप हैं उनके ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में, ठीक है, राइट पार्टनर आप हैं, राइट, और थर्ड पार्टीज उनके कार्मिक है और वो थर्ड पार्टीज में नहीं करना चाह रहे बैलेंस, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में स्ट्रेस भी है काफ़ी, थर्ड पार्टीज देखिए कैसे ट्रिकी है, आपके पार्टनर को कैसा बोझ डाल रखा है, और तो और प्रेशर भी करते, डोमिनेट भी करते हैं, उनके लिए डेंजर भी है, जैसे मैंने कहा ना कि देखिए एक तो उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, थर्ड पार्टी दे दी उनको पिंच भी करती रहती है कि कभी उनको पिंच करे, कभी उनका बैलेंस खराब हो, और कभी, ठीक है, ये चीज़ें, और आपके तो थर्ड पार्टीज में ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेस है, और स्ट्रेस बढ़ने भी वाला है थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, थर्ड पार्टीज के रिलेशन में, और आपके पर्सन ना वहाँ बैलेंस नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ बैलेंस है ही नहीं, जितना भी कर ले वो, ठीक है, डिलेज ही होते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स का उनका जितना भी एफर्ट्स कर ले उनको कोई रिजल्ट ही नहीं है, उसमें कोई फायदा ही नहीं है थर्ड पार्टीज पे, तो वो थर्ड पार्टीज को, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में ऑब्वियस से प्लान करेंगे, सोचेंगे और उसको एंड करेंगे, ठीक है, और वहाँ से मूव करेंगे, राइट, मूव करेंगे क्योंकि उनको करनी है न्यू बिगिनिंग आपसे, एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड हुई है ना, और आपके लिए उन्होंने देखिए जितने भी डिलेज थे अब डिलेज नो मोर डिलेज, ठीक है, हैंगमैन रिवर्स में आइए,
राइट। तो उन्होंने आइडिया भी गेन कर लिया, सोल्यूशन भी गेन कर लिया, आपको सेक्रीफाई कर रहे थे ना पहले, अब आपको वो सेक्रीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे करेंगे वो यूनियन सेलिब्रेशन, आपसे कंप्लीशन करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को तो एंड ही करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज थी तो उसको तो एंड कर रहे हैं, और आपसे यूनियन सेलिब्रेशन होगा, उनका रिकन्सिलिएशन आपसे होगा, यूनियन आपसे करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट आपसे होगा, ठीक है। थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं दिस, क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज है, थ्री ऑफ सोर्ड, इधर से थर्ड पार्टीज की एनर्जीज में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इधर से आपकी द वर्ल्ड। तो गाइस वो देखिए थर्ड पार्टीज है ना, वो एंड हो जाएगी, ये थ्री है ना, थ्री तो कोई भी थर्ड पार्टी एंड होगी आपके रिलेशन से, ठीक है। और न्यू बिगनिंग आपसे होगी फुल आपके रिलेशन में, क्योंकि उनकी अवेयरनेस बढ़ गई अब, ठीक है। और वो आपको चाह रहे हैं, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज, आपसे रिलेशन चाह रहे हैं, आपसे सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट सेक्शन में होगा यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, और आपसे सेलिब्रेशन होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा ईगोस्टिक नहीं होना है, ठीक है। अलाउ करना है। क्लिंगिंग टू द पास एंड मोरालिटी का कार्ड है आपके लिए, तो पास में जितनी भी उन्होंने गलतियां की हैं, जितने भी इशूज रहे हैं ना, उसको भी सही करेंगे वो, और उन्होंने सोल्यूशन गेन कर लिया। नो मोर डिलेज, ठीक है। नो मोर डिलेज, नाउ इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर, ठीक है, इन योर रिलेशनशिप, राइट। चलिए, तो आपसे न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ठीक है। कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, न्यू बिग, और थर्ड पार्टी में एंडिंग होने वाली है, ठीक है। और रिलेशन में भी थे तो फर्दर टूर पे भी जा सकते हैं, टूर वगैरह पे, ठीक है। या किसी तरह का आपके रिलेशन में जश्न हो सकता है, कोई अचीवमेंट का, आपके पर्सन को कोई करियर वगैरह में अचीवमेंट मिला हो, या आप लोग बेबी बन यू नो आप लोग मदर या फादर बनने वाले, उस चीज़ का भी सेलिब्रेशन हो सकता है, जितने लोग मैरिड है तो आपके रिलेशन में, राइट। दिस इज चलिए, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने हैं, वहाँ बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस को ब्रेक करेंगे वहाँ पे से, और एंड करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड होगी। टाइमिंग की बात कर लें, ओवरऑल टाइमिंग की ये और ये, क्योंकि दोनों सिचुएशन होने ना, थर्ड पार्टीज का भी होना है, तो मैं ओवरऑल सारा टाइम बता देती हूँ। बस तो थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, यानी कि जिनको होता है ना क्विक क्विक हो जाए, तो वही फिर गड़बड़ है। क्विक की रीडिंग देखते ही क्विक, ये आपके पसंद की एनर्जी ना, आप लोगों के रिलेशन की सिचुएशन है ना, तो क्विक, मैं तो सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ ना, तो क्विक कैसे हो जाएगा, मैं टाइम बता दूंगी, तो मैं एक दिन भी बोल दूँ, एक घंटा भी बोल दूँ, तो आपकी सिचुएशन वैसी है नहीं, तो होगी कैसी है बताइए ना। ये सोचिए, ये भी सोचने वाली बात होती है ना। तो उसकी वजह से वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, कि उसमें एनर्जी निकल गई कि 2 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद होगा। तो गाइज दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस ना, कि आप इस वजह से नहीं लाइक कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन तो राइट अनफोल्ड हो रही है ना, कि ये सिचुएशन है, तो आप उसको कीजिए ना उस भी आप पे, कि हाँ ये सिचुएशन आपकी लाइफ, ऐसी सिचुएशन है करंट में आपके रिलेशन की या लाइफ की, और सही अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। और गाइडेंस मिली है आपको, और ठीक है, और फर्दर क्या होने वाला है नॉलेज उसकी भी अनफोल्ड हुआ है, तो वो भी आप पे कीजिए। आप लोग ये नहीं इसलिए लाइक नहीं करते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में या उससे फील कर उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये सोच करके आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, या इतना टाइम बाद होना है आपके लिए, तो ये चीज़ें लाइक नहीं करते हैं, तो गाइस उससे कोई सेंस नहीं बनता, आप उससे, ठीक है, कि आप लाइक ना करें वीडियोज़ को। आप ये सोचिए, आप इस भी आप पे कीजिए ना लाइक और कमेंट, कि हाँ ये चीज़ें तो हुई है ना, कि मैंने तो अपना काम बखूबी किया ना, मेरा काम अनफोल्ड करना है, तो मैंने तो अपना बखूबी काम किया कि सही चीज़ें अनफोल्ड कर दी आपके लिए, ठीक है, और गाइड कर दिया आपको यूनिवर्स की साइड से। तो चलिए बता देते टाइम का भी। तो 3-3 के एनर्जीज है, तो 3-3 जिनको रिसीव होते हैं, तो इंडिकेशन एक, राइट, उनके रिलेशन में कम्युनिकेशन का, यूनियन का। तो 3 आवर 3 डेज 3 वीक्स में होगा कुछ के लिए, राइट गाइज। कुछ के लिए ये हो सकता है 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स, 6 आवर 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स, 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स, 7-7 की भी एनर्जीज है, ठीक है। तो 7-7-7-7 जिनको रिसीव होता है, तो उनके लिए भी एक गुड लक है, एंजल ब्लेसिंग है, पार्टनरशिप है, इस रिलेशन में बैलेंस होगा मैरिज का, राइट। तो 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स में भी हो सकता है, इस अक्टूबर के मंथ में भी कुछ का हो सकता है, ठीक है। एंड या 10 आवर 10 डेज एंड 10 वीक्स भी ले सकता है, कुछ के लिए 10 वीक्स में, कुछ के लिए डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जब भी डिवाइन टाइमिंग हो जाए होगी आपके लिए रिलेशन के लिए, कुछ के लिए 15 से 20 दिन के अंदर भी हो सकता है, राइट। तो आप वीडियो को, ये टाइमिंग के वीडियो को ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अब मैं चलिए, तो आपके पर्सन की बात हो गई कि वो ये चाह रहे हैं और ये करेंगे, यूनिवर्स आपके रिलेशन के लिए क्या चाह रहे हैं, आपके और आपके लिए क्या चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज के लिए क्या है अनफोल्ड इस रिलेशन का, यूनिवर्स का, तो वो चेक कर लेते हैं, राइट, क्योंकि ये मैटर करता है यूनिवर्स, ठीक है। और ये मेजर अरकाना से चेक करें, तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिलेशन आपके रिलेशन में होना ही होना, आपकी सिचुएशन में ये चीज़ें होंगी ही होंगी, और थर्ड पार्टीज के लिए कुछ भी अनफोल्ड होगा वो होगा ही होगा, ठीक है, यूनिवर्स की साइड से वो घटना। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या होने वाला है इस रिलेशन में, क्या होगा उनके लिए इस रिलेशन में, राइट। थैंक यू। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला है इस रिलेशन में, थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला है इस रिलेशन में, थैंक यू। एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक फुल। थर्ड पार्टीज के लिए 2 कार्ड दिए हैं, चलिए 2 कार्ड निकले हैं। सो गाइज आपके लिए है 10 सन का कार्ड, राइट, और थर्ड पार्टीज के लिए द वर्ल्ड एंड द चैरियट का कार्ड है, एंड फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, तो इसको कंसीडर करके मैं दोनों का ही अनफोल्ड करती हूँ। तो आपके रिलेशन में होगी एक न्यू बिगनिंग, हैप्पी चेंजेस होंगे, ठीक है, इस रिलेशन में सक्सेस होगी, फर्टिलिटी होगी, जितने भी लोग चाह रहे थे कंसीव करना, या इस रिलेशन की भी ये रिलेशन भी फर्टाइल होगा, इसमें भी ग्रोथ होगी, स्ट्रक था या ठीक है मूवमेंट नहीं थी, या
हैप्पीनेस नहीं थी तो, और कमिटमेंट नहीं मिली थी तो कमिटमेंट भी हो सकता है आपका मैरिज होगी, आपकी इस रिलेशन में मैरिज भी होगी, सन का कार्ड है ना, मैरिज भी होगी, हैप्पीनेस ही होगा इसमें, जिनकी मैरिज नहीं है मैरिज भी होगी, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ होगी, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है, एक ट्रूथ आपको इसमें ना ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा आपके रिलेशन में, ठीक है, होप बढ़ेगी, होप, और ऑथेंटिसिटी होगी, अब नो चीटिंग, नो ये चीज़ें, नो बात या हाइड करना, आपको ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी आपके रिलेशन में, राइट, अबंडेंस भी बढ़ेगी आपके रिलेशन में, और रिलेशन में तो फर्दर फर्टाइल भी हो गया रिलेशन, आपकी फैमिली आपके पार्टनर से एक्सटेंड होगी, ठीक है, ग्रोथ होगा, अबंडेंस होगी, थर्ड पार्टीज की साइकिल कंप्लीट हो रही है, राइट, थर्ड पार्टीज को मूव ऑन करना पड़ेगा, चेरियट का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, थर्ड पार्टी से एंडिंग हो रहा है इस रिलेशन से, और उसको मूव ऑन करना पड़ेगा इस रिलेशन से, आपके पर्सन से, वो जिस भी रिलेशन में थी ना, लव में रिलेशन था आपके पर्सन से, उसका लव अफेयर था या मैरिड थी आपके पर्सन से या कमिटेड थी, व्हाटएवर, वो उसको मूव ऑन करना पड़ेगा आपके पर्सन के इस रिलेशन से, उसको एंड करके एंड होगी वो, वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन यहाँ पे भी इंडिकेशन आ रहा है, 3 कार्ड आ गए कंप्लीशन के, राइट, 10-10-10, तो ये अक्टूबर का मंथ है ना, तो 10-10 है, यानी कंप्लीशन इंडिकेट करता है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो रही है थर्ड पार्टीज की, ठीक है, तो अभी से एनर्जी लागू होना स्टार्ट हो रही है, वो कुछ दिन, ठीक है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसी के लिए कुछ दिन, किसी के लिए कुछ हफ्ते, किसी के लिए कुछ महीनों के अंदर कंप्लीटली आपके सिचुएशन में लागू हो जाएगी, थर्ड पार्टी के सिचुएशन में लागू हो जाएगी, और थर्ड पार्टीज कंप्लीटली एंड हो जाएगी गाइस, कुछ दिनों की बात है या कुछ हफ्तों की या कुछ महीनों की बात है, ठीक है, एंड हो जाएगी, चाहे कितनी भी क्रिटिकल थर्ड पार्टीज है वो एंड हो जाएगी, कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है, तो थर्ड पार्टीज की एंडिंग है गाइस यूनिवर्स की साइड से, और उसको मूव ऑन करना पड़ेगा आपके पर्सन से इस रिलेशन से, और आपके पर्सन तो वैसे ही मूव ऑन कर रहे हैं उससे, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में वो कहीं पे भी न्यू बिगनिंग करना चाहती है वो करेगी, ठीक है, आपके पार्टनर से तो उसका एंडिंग है इस रिलेशन से, आपके पार्टनर से जिस भी रिलेशन में थी उस रिलेशन से उसका एंड है, उस रिलेशन से उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, और वो अपनी लाइफ में अब कहीं पे भी कुछ भी न्यू बिगनिंग करना चाहती थी या करेगी तो कर सकती है, वो करेगी या, ठीक है, वो उसके ऊपर है कि करेगी नहीं करेगी, ठीक है, अपनी लाइफ में या वैसी रहती है, ठीक है, क्योंकि पर्सन से तो आपके पर्सन से तो इस उसको एंड करना पड़ेगा, एंड होगी यूनिवर्स की साइड से एंड हो रही है, और कुछ के लिए तो कार्मिक भी आपकी, ठीक है, कार्मिक भी है, अगर आप लोग सोल कनेक्शन में या स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो वो थर्ड पार्टी कार्मिक भी हो, तो कार्मिक तो डेफिनेटली एंड होते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो होते ही हैं, 100 में से 99 to 95% कार्मिक एंड हो जाते हैं, ठीक है, इवन तो यूनिवर्स ने अनफोल्ड कर दिया है आपके लिए, न्यू बिगनिंग है, आपकी मैरिज होगी नहीं हुई है तो, और रिलेशन में भी थे तो आपका ही रिलेशन ग्रोथ होगा, ठीक है, आप ही लोगों के रिलेशन में सक्सेस दिखती होगी, अबंडेंस होगा, फर्टाइल होगा, कमिटमेंट होगी, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, न्यू बिगनिंग्स होगी, और थर्ड पार्टीज को ये रिलेशन ऐड करना पड़ेगा आपके पर्सन से, राइट, उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, और उसको अपनी लाइफ में अपना, उसके ऊपर है वो और कुछ अपने लाइफ में करती है नहीं करती है, ठीक है, ये रिलेशन तो उसको एंड करना पड़ेगा, ये मोह माया उसको त्यागनी पड़ेगी, आपके पर्सन से उसकी मोह माया है ना त्यागनी पड़ेगी, आपके पर्सन से उसको लग्जरी मिल रही थी, कंफर्ट मिल रहा था, ठीक है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी सब, और उसके आपके पर्सन से रिलेशन में थी, ठीक है, हारमोनी फील कर रही थी, वो एंड हो जाएगी, उसकी विश फुलफिल हो रही थी, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, सब एंड हो जाएगा, उसका रिलेशन ही एंड हो रहा है तो सब कुछ एंड हो जाएगा, चलिए, यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर यू, फॉर माय व्यूअर्स एंड ब्लेसिंग्स, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप और आपकी पर्सन और आपका रिलेशन बिल्कुल ही सेफ है, तो आपको, ठीक है, कोई भी वरीज करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ लोग वरीज भी कर रहे थे तो कॉन्फिडेंस इज योर की, और कॉन्फिडेंस से एक्शन लीजिए इस रिलेशन में, फर्दर थर्ड पार्टीज है तो उसका वो मत कीजिए कि थर्ड पार्टीज है तो मैं कैसे, आप आपका रिलेशन है ना तो आप एक्शन लीजिए, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा लीजिए, कॉन्फिडेंस से लाइए, बात कीजिए अपने पर्सन से, ठीक है, इसके रिगार्डिंग या कुछ भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग करना है तो कॉन्फिडेंटली कीजिए, और आपका ये रिलेशन और आपके ये पार्टनर बिल्कुल सेफ है, राइट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, और आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है इन द सेंस कि आपको भी फोकस रहना है, आपके पर्सन अभी नहीं है रिलेशन में तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, कितनी भी हार्ड सिचुएशन आए लेकिन आपको अपने गोल से, अपने रिलेशन से कभी नेवर गिव अप, राइट, तो इस पर ही फोकस रहिए, ठीक है, और आपके पर्सन का तो कमिटमेंट टेस्ट हो ही गया है जिसमें वो, ठीक है, सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, तभी तो थर्ड पार्टी जनरेट हुई थी, बट अब सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आपको फोकस रहना है, राइट, टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, बिलीव रखना है और कॉन्फिडेंस से रहना है, ठीक है, थर्ड पार्टी का दबदबा वो होने वाला है, पहले आप थर्ड पार्टीज की वजह से भी कुछ वो हो जाते थे ना, अपना कॉन्फिडेंस वो कर लेते थे कि गलत तो वही कर रही थी लेकिन वो आप पे दबदबा आप पे के लिए भी करती थी, आपको भी मैनिपुलेट करती थी, कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ गलत कर रही थी, डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक, ठीक है, और आपके इस रिलेशन में कोई भी पास में रहा था ना, आपके पर्सन रिलीज कर रहे हैं वो चीज़ें कि कोई भी लड़ाई झगड़ा इशूज मतभेद, तो वो उसको भुला करके आपसे न्यू शुरुआत करने के लिए राजी है ना, तो आप लोग भी कोई भी, ठीक है, पास में कोई भी इशूज रहे इस रिलेशन में उसको भुला दीजिए, इस थर्ड पार्टी को भी भुला दीजिए, गोली मारिए इस थर्ड पार्टी उसको, ठीक है, और कोई इशूज रहे उसको भी भुला दीजिए, कोई पर्सन ने आपको बुरा भला कह दिया था, चीट धोखा कर दिया था, मूव ऑन कर दिया था, कुछ भी इशूज किसी भी तरह के थे उसको भुलाइए और इस रिलेशन पे वापस से स्टार्ट कीजिए, आपके लिए हो रहा है, ठीक है,
होल्ड योर विजन और फाइव क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और अपने विजन पे ध्यान दीजिए। एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू या आपके इंट्यूशंस के थ्रू क्या गाइडेंस मिल रही है उस पर ध्यान दीजिए। वो आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग ही गाइड दे रहे हैं, या कोई सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है, या किसी गाइड वीडियोस के थ्रू, किसी रील्स के थ्रू, किसी टैरो कार्ड के थ्रू, कुछ ना कुछ तो आपको गाइडेंस मिल रही है, या अपने ड्रीम्स में आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी काफी मिल रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। उस पर ध्यान दीजिए, मे भी आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग ही मिल रही है कि ये रिलेशन आपके लिए होने वाला है, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होने वाली है, इसमें सक्सेस अचीवमेंट विक्ट्री होने वाली है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप या तो गुस्से में, आपका इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लैक है ड्यू टू द ये सिनेरियो हुआ है, तो ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, तो आप हील कीजिए अपने खुद को और कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है, और इश्यूज को लेट गो कीजिए और अपने विजन पे ध्यान दीजिए। विजन आपको इस रिलेशन की तरफ ही गाइड कर रहा है, ठीक है, और यही डायरेक्शन है, इसी रिलेशन की तरफ बैठना आपको। आप ना इधर उधर अपना सोचिए मत कि मैं चलो पार्टनर अभी रिलेशन में नहीं है, गिव अप कर दूँ, या कमिटमेंट नहीं दे रहा, या थर्ड पार्टी में, तो मैं क्या करूँ अब, कि मैं कहीं और अपना, मान लीजिए किसी के रिश्ते आ रहे हैं या कोई सोच रहे हैं किसी, तो आप फोकस रहिए, ठीक है, कहीं और ध्यान मत लगाइए, इन द सेंस की मत सोचिए कि नहीं होगा, सोचिए कि होना ही होना है, आपको गाइडेंस में मिल रही है, सिंक्रोनिसिटीज में मिल रही होगी, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने विजन्स पे, और आपका विजन यही कह रहा है इस रिलेशन के लिए, तो इस पर ही एफर्ट डालिए। और फायरी और गिव अप मत कीजिए, ठीक है, ये चीज़ आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, और आपके लिए एक फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज यानी अनफोल्ड होगा कि आपके पर्सन आपको बिलीव भी नहीं होगा, जिनको गिव अप कर चुके होंगे, ठीक है, सारी आशाएं छोड़ चुके होंगे कि अब आपको पर्सन लौट करके आने वाला है ना आपकी लाइफ में, वापस से न्यू बिगिनिंग, रियूनियन होगा या रिकन्सिलेशन, वो चीज़ें भी होंगी आपके लिए, कुछ ना कुछ होने वाला है बेटर इस रिलेशन में, ठीक है। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, आपको क्या करना है, इसके लिए मेडिटेशन कीजिए आप, ठीक है, उससे क्या होगा, बैलेंस रहेंगे, हील होंगे, हील कीजिए खुद को, ठीक है, उससे पीस मिलेगा, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी और सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी, डिसीजन पावर बढ़ेगा आपका में, डिसीजन, ठीक है, तो आप डिसीजन ले पाएंगे और आपको इस रिलेशन के लिए गाइडेंस भी मिलती जाएगी, ठीक है, जितना इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, मेडिटेट करेंगे तो, ठीक है, और आपके पर्सन भी आप सोच समझ के आपके लिए तरफ एक्शन लेंगे, बात करेंगे, कुछ बिना सोचे समझे बोल देते थे या कर देते थे या डिसीजन ले देते थे, इसका खामियाजा भुगत चुके हैं उन्होंने वो, ठीक है। अब वो भी अपनी ट्यूशन पे ही ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया, और उनको जब भी ट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने दिल की, मन पे की आवाज, आत्मा की उस पर ध्यान दे रहे हैं ना, आवाज पे, तो उनको आपकी तरफ ही गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। अब वो अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, ठीक है, अपनी पावर में आ रहे हैं कि आपसे बात कर सकें, और वो आपको कमिट करेंगे, और मे भी वो भी कमिटमेंट आपसे टेस्ट कर रहे हो कि आपको धोखा देकर या दिल दुखा करके, कि आप क्या करते हो, गिव अप कर देते हो या हर्ट हो जाते हो, या आपको चेक करो कितना हीरो है वो, कि आप, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी, आप भी उनको वो कर दो, वो आप भी उनको ना ये वो कर दो कि नहीं, आप वो कितना भी आपको चीज धोखा कर लेना, तो आप उतने ही लॉयल हो, उतने डिवोटेड हो, आप हर्ट नहीं होने वाले, क्योंकि आप हील हो, बैलेंस हो, ठीक है, तो वो खुद वो चीज़ें भी बंद कर देंगे, स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में, तो ये चीज़ें ना आपको ग्रोथ के लिए भी होती है, कि आपके पर्सन ना यूनिवर्स की साइड से, उनको भी नहीं होता, वो यूनिवर्स की साइड से आपको ये चीज़ें चेक वो करते हैं, जाने जाने चीट करेंगे, धोखा करेंगे या ये चीज़ें करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होता है, अगर आप बैलेंस है ना, दैट मीन्स यू आर हील्ड, ठीक है। अगर आप दुखी हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, डिसीजन चेंज हो रहा है, डाउट्स ला रहे हैं, देन आपको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी इस स्टेज पे आ जाएंगे ना कि आपको कोई फर्क ना पड़े, बैलेंस है, पीस रहे, और आप अलाउ करें उस सिचुएशन में भी अपने पर्सन को, देन आप हील्ड है, और देन ये चीज़ें और जल्दी होगी, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। हम्म, और पास्ट को तो वो भी रिलीज करें ना, पास्ट इश्यूज को, ठीक है, और आपके लिए फाइल क्लाइमेक्स अप्रोच होगा कि आपके पर्सन ना एकदम से आपके लिए चीज़ें करेंगे, और एकदम से आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है, लेकिन आपको बस क्या करना है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अपनी लाइफ की नेगेटिविटीज को, या कोई भी नेगेटिविटीज है ना, ठीक है, कोई भी ऐसी सोच है, हार्ट ब्रोकन हो, पेन है, ठीक है, वरीज है, कुछ भी है, डाउट्स है, फियर्स है, गुस्सा है, रिलीज इट, ठीक है, रिलीज करो उसको, और बैलेंस रहो, मेडिटेशन करो, हील करो खुद को, तो उतना ही बैलेंस रहोगे, ठीक है, तो उतना ही, फिर जितना बैलेंस रहोगे, जितना पीस में रहोगे, उतना ही आपको सही गाइडेंस मिलती जाएगी, उतना ही आप अट्रैक्ट करते जाओगे, उतनी इंट्यूशन बढ़ती जाएगी, उतने सोचने विचारने डिसीजन की क्षमता बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 7 चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हो, आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उनमें पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो भी अब कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, या ऐसे ऐसे ना ऐसे फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते थे, तो अभी वो, ठीक है, क्यों ब्रेक कर रहे हैं, वो कोडिपेंडेंसी इस तरह की है किसी तरीके की, क्योंकि उनका पहले सोलर प्लेक्सिस चक्र अनब्लॉक था, एक्टिवेट नहीं था, अब एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज करें या हैबिट्स को रिलीज करें, ठीक है, तो आप लोग भी मेडिटेशन करते रहिए अपने, स्पेशली अगर ट्विन सोलमेट है, और 7 चक्र पे एफर्ट्स कीजिए, जितना आप, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे, उतना आपके पर्सन को भी इस चीज़ों से, ठीक है, हील होते जाएंगे वो भी, उतनी जल्दी वो आपकी तरफ आएंगे, उतनी जल्दी यूनियन होगा आपका, उतनी जल्दी ये कनेक्शन में ग्रोथ होगी, राइट, उतनी जल्दी ये थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, राइट, आप लोगों की, राइट, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, और इस रिलेशन की नेगेटिविटी यूनिवर्स की साइड से भी रिलीज होगी है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट थी, लड़ाई झगड़ा था, इंटरफेरेंस थी, डाउट्स वगैरह थे, चीटिंग्स वगैरह थी आपके पर्सन की, ठीक है, वो यूनिवर्स रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स एंड करवा रहे हैं आपके पर्सन के ऐसे बिहेवियर्स भी, और ऐसी थर्ड पार्टीज को, ऐसे लोगों को आपके रिलेशन से, ठीक है, और आपको भी अपनी तरफ से भी नेगेटिविटी रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है, गुस्सा है, फियर है, डाउट्स है, वट एवर, रिलीज इट, ठीक है, अलाउ कीजिए, और बैलेंस रहिए, आपके पर्सन ना चीट करते हैं, धोखा भी करते हैं ना, तो भी उनको अलाउ कर दो, बैलेंस करके दिखाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो भी अलाउ करूँगा, ठीक है, ऐसे बैलेंस करके हैप्पी हैप्पी रह करके, अनकंडीशनल लव की स्टेज में, कि जैसे हो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, वो अपने आप ही लौट आएंगे आपकी तरफ उतनी जल्दी, ठीक है, ये इल्यूजन थर्ड पार्टी है ना, दिस इज अ इल्यूजन, थर्ड पार्टी इज अ इल्यूजन, वो अपने आप ही कहते हैं ना, एक कोहरा है, धुंध है, धुआं है, अपने आप ही गायब हो जाएगा,
ठीक है, जैसे जैसे रोशनी होती है ये चीज़ें छट जाती है ना, वो छट जाएगी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी, क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको कैपेबल बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट, ये चीज़ें विजनरी बनाने के लिए, वाइज बनाने के लिए, राइट। तो ये करना आपको। और कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, ठीक से कीजिएगा, ठीक है। और अपनी सारी डिजायर्स को एक्सप्रेस कीजिएगा अपने पर्सन से, और रिलेशन में कोई, ठीक है, इश्यूज थे उसको लेट गो कीजिएगा और उसको पीसफुली टैकल कर दीजिएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, रिलीज कीजिएगा ऐसी कुछ अननेसेसरी बातों को, इशू को, गुस्सा है, कुछ भी अपने पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसको रिलीज कीजिएगा, राइट। और कम्युनिकेशन होगा, आपका विनिंग होगी, सक्सेस होगी इसमें, ठीक है। आपके लिए रिवील होगा ये चीज़ें बहुत जल्दी कि आपके पर्सन लौट रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, कमिटमेंट मिलेगा आपको। और इसके लिए क्या है, अगर वो बढ़ते हैं तो ये नहीं कहना कि पहले क्यों छोड़ वो मूव ऑन किया था, या पहले क्यों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। मैंने क्या कहा, अलाउ, अनकंडीशनल वाली स्टेज में अलाउ करना है, कोई बात नहीं, चीट किया कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा वाला स्टेज में रहना है आपको, वो खुद ही लौट आएंगे। क्योंकि ये क्यों होता है, जब भी आप नहीं अलाउ कर रहे ना, तो वो और ज़्यादा भटक रहे हैं, और ज़्यादा इल्यूजन में फंस रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी इल्यूजन ही होते हैं, इल्यूजन के कारण भी क्रिएट होते हैं बहुत इंटरफेरेंस, आपके खुद के फियर, डाउट्स, वरीज, गुस्से के कारण, ठीक है। जैसे जैसे आप ये चीज़ें रिलीज करोगे, थर्ड पार्टीज ना उन्हीं का रूप होते हैं, वो खुद ही आपकी पर्सन की लाइफ से, आपकी लाइफ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और देन आप अनकंडीशनल लव को, या अपने एक्चुअल ट्रू लव, प्योर लव को अट्रैक्ट कर लेते हो अपने से, उसको, अपने सोल पार्टनर को, ठीक है, या अपने ऑथेंटिक लव को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते हो, राइट। इसके लिए ना आप ना वो देखना, मैं एक मूवी सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को, पिलग्रिम प्रोसेस, द पिलग्रिम प्रोसेस करके एक मूवी है तो इंग्लिश मूवी, बट उसका हिंदी वर्जन भी चाहते हो तो डब्ड, आपको हिंदी में भी डब्ड मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करके द पिलग्रिम प्रोसेस देखना। आपको ना काफ़ी क्लैरिटीज मिलेगी या उससे ना आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी उस मूवी से, कि क्यों उसमें दिखाया गया ना उस मूवी में, तो वही हर लोगों की लाइफ की सिचुएशन होती है, कि लाइफ में लोगों की क्यों परेशानियाँ, दुख होता है, या क्यों कठिनाइयाँ होती है, या क्यों, ठीक है। और क्योंकि वो खुद में ही, या तो उनके खुद के फियर्स हैं, या डर है, या कुछ भी ऐसा होता है ना, किसी के भी, चाहे आपके हो, आपके पसंद के हो, किसी के भी हो, तो वो चीज़ें ना जनरेट होती जाती है, और वैसे लोग वैसे ही, ठीक है। और जिस उसमें ये दिखाया गया कि उस तरीके के लोग जिनमें ज़्यादा भरा होता है ना, तो देन वो आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करने लगते हैं, आपको इल्यूजन में डालने लगते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आप देखना पहले वो मूवी, देन आपको ना ज़्यादा, मैं शायद डिस्क्राइब अभी कर नहीं पा रही उस मूवी को, देन आप ना ये जितनी मैंने गाइडेंस दिया ना, तो आप ज़्यादा उसको बेटर, उससे आप जान पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और वो फर्दर आपको लाइफ के ना हर मोमेंट पे काम आएगी। वो उसमें, उस मूवी में जितना है ना अब दिखाया गया, उस मूवी में जितना कुछ लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है, कि कैसे डील करना चाहिए लाइफ में, ठीक है, और आम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैसे लाइफ को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो देखना है एक बार आप लोग द पिलग्रिम प्रोसेस, देन आपको ना आइडिया होगा कि लाइफ को कैसे जीते हैं, ठीक है। देन आपकी लाइफ की हर एक एरियाज में सक्सेस है, हर एक एरियाज में, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी सक्सेस होगी। स्पिरिचुअल जितने लोग हैं ना, वो भी देखना ये मूवीज, देन आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे आप लोग भी, और जितने लोग नहीं भी है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में, वो भी देखना, वो सभी के लिए है, ठीक है। देन मुझे कमेंट करके भी बताना। चलिए, तो गाइज ये है आपके पर्सन की रीडिंग, यूनिवर्स, थर्ड पार्टी, उनके एक्शन और फीलिंग्स आपके लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, और यूनिवर्स का अनफोल्ड, और यूनिवर्स की, ठीक है, यूनिवर्स का अनफोल्ड आपके लिए, और थर्ड पार्टीज के लिए कि रिलेशन में होने के वाला आपके लिए, और थर्ड पार्टीज के लिए, और आपके लिए ये गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से, राइट। तो आपके सिचुएशन से कुछ भी मैच किया, आपके पर्सन की, आपके रिलेशन की, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन से कुछ भी मैच किया है, आप अगर अवेयर है थर्ड पार्टी से, तो राइट। और आप अपने लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज अनफोल्ड हुई है आपके लिए, वो रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जस्ट ग्रेटिट्यूड करके, और कमेंट करके जरूर से बताना मुझे गाइस, ठीक है। आप लोग अपनी सिचुएशन मुझे बता देती हो, तो मुझे आइडिया नहीं हो पाता कि कितने से लागू हुई, कितने से रेजोनेट हुई। हाँ, लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाता है, चलो कितने लोगों से लाइक हुआ, लोगों लाइक किया, तो इतने लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है एटलीस्ट, ठीक है, ये चीज़ें। तो कमेंट भी किया कीजिएगा, और फर्दर क्वेरीज है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कुछ, राइट। तो ये करिए आप लोग, और इसको शेयर भी कर सकते हैं औरों तक, ठीक है, अपने लव्ड वन तक, या अपने ग्रुप्स वगैरह में, कहीं जिनको जरूरत है, अपनी कम्युनिटी वगैरह में, राइट, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। तो गाइज आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिलैक्स एंड रिजुवेनेट। Yes, and don't forget to like, share, subscribe, and comment. And thank you so much for like, share, subscribe, and comment. God bless you guys. Thank you so much.